ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। ध्यान दीजिएगा y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज 0 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 ये हमारे पास है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, एपी क्या दिया गया है 2 में 0, 1/8, 1/4, 3/8। इसका हमें सारवंतर निकालना है डी, और डी निकालने का सूत्र होता है, याद रखिएगा, a2 माइनस a1, मतलब दूसरा टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें घटाव कर देना है। 1/8 माइनस 0/1 मतलब 8 एलसीएम, 1 माइनस 0 मतलब 1/8। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन, जो कि 1/8 है। समझ गया सब लोग। अब चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन संख्या 3 में दिया गया है हमारे पास एक एपी का सामान्य पद, सामान्य पद का मतलब होता है अंतिम पद। एपी का सामान्य पद दिया गया है, अर्थात अंतिम पद दिया गया है, कितना बाबू 5n-7, और हमें निकालना क्या है, इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद कहने का मतलब n का मान 1 इस इक्वेशन में पुट करो, तो a1 को ही प्रथम पद कहा जाता है। 5 गुने 1 माइनस 7, तो 5 माइनस 7, 5 में से 7 गया -2, देन इस एपी का जिसका सामान्य पद 5n-7 है, उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा -2, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 4 नंबर, 4 में क्या करा है, 2 बिंदु दिया गया है। ध्यान दीजिए सवाल में 2 बिंदु दिया गया है मेरे पास, ए और बी। ए का निर्देशांक है 0,-8 एंड बी का निर्देशांक है -12,0, और इसका मध्य बिंदु हमें निकालना है। मान लो ओ जो है ना, इस ए बी का मध्य बिंदु है, तो सबसे पहले x1 हो गया 0, y1 हो गया -8, x2 हो गया बाबू -12, और y2 हो गया 0। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक ध्यान दीजिएगा, सब कोई इंपोर्टेंट प्रश्न है। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो x1 हमारा कितना हो गया 0 प्लस -12/2 कोमा -8 प्लस 0/2, तो -12/2 मतलब -6 और -4, ये हो गया करेक्ट आंसर, -6 -4 डी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया 4 सवाल। अब चलिए 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक दिया गया है, बस समझे ना, इसका केंद्रक क्या होगा, तो याद रखिए त्रिभुज का केंद्रक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा में y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है, बिंदु दिया गया है और कह रहा है संरेख है, तो k का मान निकाले। सबसे पहले देखिए इसमें x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, x2 हो गया 4 और y2 हो गया k। फिर उसके बाद बाबू x3 हो गया 6, y3 हो गया -3। जनरली इस टाइप के प्रश्न 2 नंबर के अंतर्गत पूछती है बिहार बोर्ड। और कह रहा है ये बिंदु संरेख है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, देन 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर, अगर 0 निकलेगा ना तो यह संरेखी होगा, ठीक है ना।
चलिए अब इस पर मान बैठ, देखिए बाबू ये 1/2, ध्यान दीजिए इधर गुना में है, इधर आएगा 0/1/2 तो खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मुझे नहीं लिखना है। x1 आप कितना लिखोगे 2, y2 हमारा कितना है k, माइनस y3 कितना है, y3 हो गया -3, तो k -3 हो गया, प्लस x2 मेरा कितना है 4 एंड y3 -3 और माइनस y1 फिर -3 प्लस x3 मेरा हो गया बाबू 6 इंटू y1 कितना हो गया 3 और माइनस k y2 बराबर 0। अब आप इसका कैलकुलेशन निकाल लो, तो 2 इंटू के प्लस 3 माइनस माइनस प्लस अजोड़ 4 गुने -6 और इधर हो गया प्लस 6 इंटू 3 माइनस के बराबर में 0, तो 2 के प्लस 2 तिया 6 माइनस 4 छक 24 प्लस 6 तरीक 18 माइनस 6 के बराबर 0, तो 2 के में से 6 के गया -4 के हो गया 18 2 20 4 24 और 24 खत्म हो गया, तो प्लस 0 बराबर 0, तो -4 के बराबर 0 के निकल गया कितना 0, अर्थात इसका ऑप्शन हो गया डी करेक्ट। तो आप ऐसा संरेखी रहेगा दिया और कोई पॉइंट कहेगा निकाल लोगे सब कोई, गुड। अब चलिए आप लोग सवाल नंबर अगला 7 नंबर क्या करा, इसमें त्रिभुज का परिमाप हमें निकालना है। ध्यान दो ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, थोड़ा टेढ़ा नहीं है, ज्यादा टाइम लेने वाला। अब देखो मैं एक त्रिभुज बना लूं ए बी सी, ए का निर्देशांक मान लूं 0,4, बी का हो गया बाबू 0,0 एंड सी का हो गया 3,0। तो मैं सबसे पहले इसमें ए बी निकालता हूं। ए बी दूरी सूत्र से निकालूंगा, क्या होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, देन कितना हो गया 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 4 चौक 16 मतलब 4 मात्रक। ए बी निकल गया। उसी प्रकार से आप बी सी निकालो, बी सी कितना होगा √0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में हो गया बुआ 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया 3 तिया 9 मतलब 3 मात्रक, ठीक है। और सेम स्टाइल से हम क्या करेंगे एसी निकाल लेंगे। एसी मेरा कितना निकलेगा √0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 4 चौक 16 √25 मतलब 5 निकल गया। अब परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, तीनों भुजा का योग, तो आप तीनों को जोड़ कर दो, 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 5 12 मात्रक इसका करेक्ट आंसर हो गया, या 12 इकाई। बात समझ गए, बी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, इसमें त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबको पता है x1 ये हो गया, y1 हो गया, x2 y2 x3 y3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बुआ 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र पर आप वैल्यू बैठाओ, 1/2 हो गया इंटू x1 मेरा कितना है 3 हो गया और y2 0 हो गया माइनस y3 4 मतलब कितना 0 माइनस 4 हो गया ना। x2 कितना है बाबू, x2 हो गया 7, x2 7 हो गया और y3 मेरा 4 है और माइनस y1 मेरा 0 है प्लस x3 8 एंड y1 0 और माइनस y2 0। बात समझ में आ गया। चलिए बाबू 1/2 इंटू 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 चौक माइनस 12 प्लस 28 प्लस 0 हो गया, तो 1/2 गुने 8 में से 2 गया 6 और 1 16, 2 8 16 मतलब 8 वर्ग इकाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 भी समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। तो याद रखिएगा सबको, त्रिभुज के
तीनों कोण का योग होता है कितना? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 9 का करेक्ट आंसर कितना हो गया? 180 डिग्री। बात समझ गए? ध्यान दीजिए। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR। ध्यान से देखो आप लोग, एक त्रिभुज है PQR और इसका PQ और PR बराबर है। तो सबको पता है ना बाबू, अब Q दिया गया है 40 डिग्री। अब सबको जा तो देखो, ध्यान दो बाबू, दिया क्या गया है? PQ बराबर PR और बराबर भुजा के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए कोण Q जो होगा कोण R के इक्वल होगा। बात समझ गए ना? तो कोण Q R के बराबर होगा ना, तो कोण R भी निकल गया 40 डिग्री। समझे? लेकिन हमें निकालना है कोण P। सवाल करा है ना, कोण P क्या होगा? सबको पता है। अब देखो, ये 40 तो ये भी 40 निकल गया। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। कोण P प्लस Q प्लस R बराबर 180, देन 40 प्लस 40 और प्लस कोण P बराबर 180। तो कोण P कितना निकल गया? 180 और -80 मतलब 100 डिग्री। इसका डी नंबर ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? गुड।